मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में पढ़ा जाएगा अनुप्रास अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, तो आइए पढ़ा जाता है अलंकार में अनुप्रास अलंकार। यहाँ रहेगा अलंकार। अलंकार में क्या पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। परिभाषा, उदाहरण और किसी कविता में अनुप्रास अलंकार है कैसे पहचानेंगे ये देखा जाएगा यहाँ। और ये नाइन्थ के 11th के और 12th के बच्चों के लिए है। और साथ साथ ये भी है कि जहाँ भी व्याकरण का भाग हिंदी में किसी भी कंपटीशन में दिया हो वहाँ के लिए भी ये उपयोगी होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ वन लाइनर क्वेश्चन एक पंक्ति में दे देता है कि एक पंक्ति उठा के दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, 4 ऑप्शन दे देंगे। अगर आप अलंकार के लक्षणों को पहचाने रहेंगे तो वहां पे आप लगा सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, आइए परिभाषा देखा जाता है। कहता है जहां मतलब जहां कविता में, जहां कविता में एक वर्ण का अर्थ यहाँ अक्षर हो जाएगा। यही गलतियां लोग कर देते हैं, वर्ण और शब्द में अंतर नहीं कर पाते हैं और ये अनुप्रास की जगह पे वो लोग यमक लगा देते हैं, श्लेष लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, वर्ण जैसे अ से ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं, अगर वर्ण आते हैं तब आपका अनुप्रास होगा। अगर शब्द आता है तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। कहता है जहां कविता में एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति क्या है, की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार आए। क्या है, अधिक बार आए। एक से अधिक बार, ऐसे कर लीजिए आप लोग। आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये रहा परिभाषा। कहता है जहां कविता में एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, की आवृत्ति एक से अधिक बार आए। एक बार ही नहीं, एक से अधिक बार, 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी, 6 बार भी हो सकता है। अधिक बार आए वहां पर क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखा जाता है। उदाहरण में देखा जाए, कहता है उदाहरण कहता है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये तो कविता है, जल थल में। ठीक है, ये था कविता। एक पंक्ति, मान लीजिए किसी को भी एक पंक्ति उठा के दे दिया है कि चारुचंद की चंचल किरणें में, 4 ऑप्शन दे देता है। मान लीजिए कंपटीशन में दे तो 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा अलंकार है। तो आप ध्यान दीजिएगा, परिभाषा याद करिएगा। वर्ण, अब देखिए वर्ण क्या कह रहा है, एक से अधिक बार आए। यहाँ कौन सा वर्ण एक से अधिक बार आया, च आया है ना, और लगातार आया है। बार बार आए मतलब लगातार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। हम स्पष्टीकरण यहाँ करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण में हो जाएगा उपर्युक्त पंक्ति में। क्या है, उपर्युक्त पंक्ति में च वर्ण की, क्या हो जाएगा, च वर्ण आप लिखिए चाहे अच्छा लिखिए, की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ आप लिख सकते हैं इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन ये बात जानिए कैसे इसको पहचानेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ च है, यहाँ च है। अगर यहाँ च है और यहाँ च न रहता और यहाँ कहीं रहता तो हम नहीं मानते कि वहां पे अनुप्रास अलंकार है। अब मान लीजिए यहाँ च दे दिया और यहाँ च देगा
तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ रू है, यहाँ पे भी रू रहता तो क्या होता, अनुप्रास अलंकार होता। ये कहता है जो जैसा पहले पद में रहे उसी पद के स्थान पे दूसरे में भी रहे तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ च है और यहाँ च है, इसलिए यहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार मान लिए। ठीक है, अब आइए एक उदाहरण और देखा जाता है उदित, उदय, गिरी, गिरी मंच पर, रघुवर, पूरा कर दे कविता को, रघुवर बाल पतंग। अब देख लीजिए इसमें और भी अलंकार है, अगर आप पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें और भी अलंकार है, यहाँ पे भी अलंकार है, यहाँ पे भी अलंकार है, लेकिन उस अलंकार को छोड़िए, आप बताइए कि इसमें, अब देखिए इसमें क्यों ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में है, क्योंकि यहाँ पे कहता है एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार आए। कौन से वर्ड की आवृत्ति हुई है और लगातार हुई है, तो ऊ की यहाँ पे भी हुई है, ऊ की यहाँ पे भी हुई है। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और ऊ जो है ये आपका स्वर है। स्वर हो या व्यंजन हो, अगर एक से अधिक बार किसी भी अक्षर की आवृत्ति आपको उसी स्थान पे मिल जाता है तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब ये याद रहे, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए, है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए, बहु छाए। ठीक है, देखिए इसमें भी आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी, यहाँ कितनी बार त आया, देखिए यहाँ पे भी त, यहाँ पे भी त, यहाँ पे भी त, यहाँ पे भी त, त उसी स्थान पे आया। त एक वर्ड है, इसलिए परिभाषा कहता है जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहां पे आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वर्ड की आवृत्ति एक यहाँ है फिर यहाँ आ गया, जैसे उदित, उदयगिरी, तब भी आपका अनुप्रास अलंकार ही होगा। अब अगला अलंकार हम लोग पढ़ा जाएगा यमक अलंकार, और ये सब शब्द अलंकार ही हैं। अर्थालंकार 3 पढ़ लिया गया है पिछले वीडियो में, उसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार परिभाषा यहाँ कहता है जहां कविता में एक शब्द, क्या है, एक शब्द 2 बार आए। देखिए बहुत परिभाषा ऐसी होती है, इसी की परिभाषा सब कहते हैं कि जहाँ कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आए। जब एक से अधिक बार आ जाएगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। लेकिन यहाँ कहता है जहाँ कविता में एक शब्द, अब देखिए वहां वर्ड था, यहाँ शब्द आ गया, वर्डों के मेल से शब्द बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यमक में क्या होता है, शब्द होता है, अनुप्रास में क्या होता है, वर्ड होता है। कहता है जहां कविता में एक शब्द 2 बार आए और क्रमशः उसके अर्थ अलग अलग हो, क्रमशः उसके अर्थ अलग अलग हो, अलग हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, सॉरी वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ये था परिभाषा। कहता है कविता में एक शब्द बस 2 बार आए और उसका क्रम से अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देख लिया जाता है। उदाहरण बहुत लोगों को पता होगा, है कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय इ
खाए बौराए जग, ई खाए बौराए जग, इह पाए बौराए, इह पाए बौराए। ठीक है, ये है उदाहरण। तो कहता है परिभाषा आप देखिए पहले, कहता है कविता में एक शब्द दो बार आए। कौन सा ऐसा शब्द है जो दो बार आया है? दो बार दो शब्द आए हैं, ईह भी आया है। लोग कहेंगे यहाँ पे भी तो अनुप्रास यमक अलंकार हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है। परिभाषा फिर क्या कहती है? कहती है उसके अर्थ अलग अलग हो। अब यहाँ व्याख्या आप जब करेंगे तो ईह का भी अर्थ यही हो जाएगा, इस ईह का भी अर्थ हो जाएगा इसे ही, दोनों का अर्थ समान होगा। लेकिन और कौन सा शब्द दो बार आया है? आपको कौन सा शब्द मिल रहा है? कनक। कनक शब्द दो बार मिल रहा है। कनक शब्द दो बार जब आपको मिला तो आपको पूरी पंक्ति पढ़ने के बाद से आएगा। कह रहा है, यहाँ कहता है खाए, यहाँ कहता है पाए। तो पहले कनक का क्या अर्थ हो जाएगा? धतूरा। दूसरे कनक का आपके क्या अर्थ हो जाएगा? सोना। इसलिए देखिए यहाँ परिभाषा कहा है कि अलग अलग होना चाहिए अर्थ, इसलिए अलग अर्थ हुआ, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। कहता है कि कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकार। कहते हैं सोने धतूरे से अधिक सोने में मादकता या नशापन होता है। कहते हैं धतूरा खाकर तो लोग क्या होते हैं? बौराते हैं, लेकिन सोना पाकर भी लोग बौरा जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दो बार आया है और दोनों के क्रम से अर्थ अलग अलग है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे भी लोग कहेंगे यहाँ पे भी शब्द है, लेकिन कैसे शब्द है? शब्द तो है, लेकिन है उसका अर्थ तो सेम है ना, अर्थ अलग अलग नहीं है। अगर यही अलग अलग अर्थ हो जाता तो इन शब्दों में भी आपको यमक अलंकार मिल जाता है। लेकिन ये कहता है कि शब्द दो बार आए और वही आए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार हो जाएगा। और कहता है अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए, अगर अर्थ अलग नहीं हुआ तो वहां पे यमक अलंकार नहीं है। आइए और उदाहरण देख लिया जाता है। उदाहरण एक है उधव, धव है भाई, उधव जोग हम नाही। ठीक है, ये है उधो जोग है हम नाही। अब देखिए इसमें कौन सा शब्द दो बार आया है? परिभाषा एक बार पढ़ के फिर देखिए इसमें कौन सा शब्द दो बार आया है। उधो यहाँ पे भी है, सॉरी जोग यहाँ पर भी है, जोग यहाँ पर भी है। दो जोग आए हैं, दोनों जोगों का अर्थ अलग अलग है। अगर सेम रहता तो वहां पे यमक अलंकार नहीं होता, अर्थ अलग अलग है इसलिए यमक अलंकार है। पहले जोग का अर्थ है ज्ञान, दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। ये सूरदास की रचना से लिया गया जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संकलित है। कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम्हारे ज्ञान के योग्य हम नहीं है। ये उद्धव श्री कृष्ण की मथुरा के सखा हैं, यहाँ पे ज्ञान की बात बताने आए हैं। तो कहती हैं तुम्हारे ज्ञान के योग्य हम नहीं है। यहाँ पे दो शब्द आया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हुए, इसलिए ये भी यमक अलंकार के आपका उदाहरण है। एक उदाहरण और देखा जाए, आप ही लोग के सिलेबस का है, कहीं बाहर का नहीं है। जगती की मूक प्यास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या जगती दो शब्द आया है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। अब बता रहे हैं पहले शब्द का दूसरे शब्द का। जगती मतलब उत्पन्न होती है या जागृत होती है और इस जगती का अर्थ आपको हो जाएगा संसार। ठीक है, अब दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए ना, तो इसलिए ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। और ये देखिए कैसे इसका स्पष्ट हो पाएगा। महादेवी वर्मा जी कहती है, कक्षा 10 का ही है, रूपसी तेरा घन के पास उसी का है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, जो वर्षा है उसको सुंदरी बनाई है, और कहती है हे वर्षा सुंदरी, जब तुम वर्षा करती हो या जब तुम बरसती हो तो जो संसार है उसकी जो मूक प्यास है या जो उनके अंदर जिज्ञासा है वो क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस पंक्ति में भी आपका क्या है?
यमक अलंकार है। और देखिए ऐसे ही पंक्तियां उठा के कंपटीशन वाले परीक्षाओं में रख देता है, हम भी इससे गुजरे हैं, इस उठा के रख देता है और 4 ऑप्शन दे देता है, वहां पे माइंड काम नहीं करता है। लेकिन अगर परिभाषा आपको याद रहेगी तुरंत आपको, अगर जो 2 शब्द दिखाई दे क्यों आप यमक अलंकार पे लगाइए, वो आपका सही जाएगा। अगर 1 से अधिक बार आ जाएंगे तो उस लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।